क्या खुदा का बेटा है? मुझे किसी ने कहा खुदा का कोई बेटा नहीं हो सकता क्योंकि उसकी कोई पत्नी नहीं है। अगर उसकी कोई पत्नी नहीं है, इसका मतलब यह है कि खुदा का कोई बेटा नहीं है। क्या ये आपका क्वेश्चन है? अगर है तो आप हमारे साथ बने रहिए अंत तक। वेलकम बैक। मैं आप सबका स्वागत करता हूं आंसरिंग इस्लाम सीरीज में। क्लेम, बिना पत्नी के खुदा का कोई बच्चा नहीं हो सकता। क्लेम क्या है? बिना पत्नी के खुदा का कोई बेटा नहीं हो सकता। तो हम ये क्लेम कहाँ देख सकते हैं? हम ये क्लेम कुरान के एक आयत में देख सकते हैं। कुरान चैप्टर 6 वर्स 101 में लिखा है, ही इज द ओरिजिनेटर ऑफ हेवंस एंड द अर्थ, हाउ कैन ही हैव ए सन व्हेन ही हैज नो मेट। यहाँ पे जो मेट है वो साथी को दिखाता है। साथी मतलब अगर मैं अभी शादीशुदा हूँ तो मेरी जो पत्नी जो है मेरी साथी होगी या फिर जीवन साथी होगी। तो ईश्वर का अगर जीवन साथी नहीं है या फिर उनकी कोई पत्नी नहीं है तो उनका बेटा होना असंभव है। इस यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। तो कुरान यहाँ पे क्लियर है कि बिना सेक्सुअल रिलेशनशिप के बच्चा पैदा नहीं हो सकता। किसका नहीं हो सकता? ना खुदा का नहीं हो सकता। सो यहाँ पे एक स्ट्रेंज चीज़ हम देखते हैं कि खुदा के बेटे होने के लिए खुदा का एक बीवी होनी चाहिए एंड उनके साथ अगर फिजिकल रिलेशनशिप होता है देन ओनली बच्चा पॉसिबल है। इसका मतलब यही है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं, क्या फिजिकल रिलेशनशिप होने के बाद ही गॉड का या फिर खुदा का बच्चा हो सकता है? क्या ये चीज़ मतलब इंसान की चीज़ खुदा के साथ कंपेयर करना सही है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि गॉड के साथ हम इंसानी चीज़ों को कंपेयर करना बहुत गलत है। इट्स लाइक हम लोग जो हैं ऐसा समझते हैं कि गॉड जो है लिमिटेड गॉड है, वो जस्ट एक ऑर्डिनरी गॉड है ना। नाउ एग्जाम्पल लेते हैं बोथ कुरान एंड बाइबल में। तो कुरान में लिखा है यीशु मसीह का जो क्या है वर्जिन बर्थ हुआ है, मतलब उनका कोई सांसारिक पिता नहीं था। एंड बाइबल में भी सेम लिखा है कि यीशु मसीह का जो है वर्जिन बर्थ हुआ है, मतलब मेरी उनको बिना किसी फिजिकल रिलेशनशिप में हुए उन्होंने क्या किया? यीशु मसीह को पैदा किया ना। हम लोग देख सकते हैं कि एक सुपर नेचुरल इंसिडेंट यहाँ पे हो रहा है। इट इज़ इम्पॉसिबल जो है कि इंसान जो अगर किसी के साथ शादी नहीं करता, अगर उनके बीच में कुछ फिजिकल चीज़ नहीं होती तो ये बच्चा होना जो है इम्पॉसिबल है। लेकिन हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं बोथ कुरान एंड बाइबल में जो यीशु मसीह का जो है एक मिरेकल बर्थ हुआ है। तो हम लोग देख सकते हैं कि ये जो एक अलौकिक या फिर मिरेकल इंसिडेंट जो हुआ है वो कैसे हुआ है। डेफिनेटली प्रभु के पास कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। अगर ये चीज़ हम किसी मुस्लिम भाई या फिर बहन से पूछते हैं, वो बोलते हैं गॉड के पास कुछ भी चीज़ असंभव नहीं इसलिए हो गया। तो मैं तो वही कहना चाहता हूँ कि अगर पृथ्वी में गॉड एक वर्जिन से अगर बच्चा पैदा कर सकते हैं अपने पावर से,
तो उनका अगर ये क्वेश्चन, उनका खुद का बेटा क्यों नहीं हो सकता? क्या कोई भी चीज़ परमेश्वर के लिए असंभव है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि परमेश्वर जो है हमारे एबिलिटी से कहीं ज़्यादा, जिसके हम कल्पना भी नहीं कर सकते, उससे ज़्यादा वो क्या कहते हैं कैपेबल है। उनके पास असंभव चीज़ की कोई नाम नहीं है। कोई भी चीज़ उनके लिए असंभव नहीं है। चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं इस लॉजिक के हिसाब से। सपोज मान लीजिए एक लंगड़ा आदमी है, लेकिन वो बिलियनर है। ध्यान से सुनिए, एक लंगड़ा आदमी है, एक बिलियनर है, वो बिलियनर है। अगर कोई कहता है कि वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे जा सकता है, वो तो लंगड़ा है ना? वो लंगड़ा है, वो तो नहीं जा सकता ना। सुनने के लिए ये लॉजिक कितना सही लगता है। हाँ, वो तो लंगड़ा है, कैसे जा सकता है ना? जाने के लिए तो पैर चाहिए ना, उसके पास पैर नहीं है तो वो नहीं जा सकता। लेकिन हाँ, हम लोग ये भूल जाते हैं कि वो बिलियनर है। मतलब वो एक कॉल घुमाएगा, डेफिनेटली एक टैक्सी या कैब आएंगे या फिर उसके नौकर चाकर आएंगे, वो बोलेगा कि मुझे वहाँ पे जाना है, तो वो क्या कर सकता है? सिंपली कार में बैठेगा और एक जगह से दूसरी जगह को जा सकता है ना। यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि इसके जो पैसा है उसका एबिलिटी है ना। हम जब सर्वशक्तिमान ईश्वर को देखते हैं और मनुष्य की चीज को उनके साथ कंपेयर करते हैं, तो ये बहुत गलत है। परमेश्वर जो है कोई भी चीज से लिमिटेड नहीं है। अगर हम मनुष्य की चीज परमेश्वर के साथ कंपेयर करते हैं तो क्या होता है? हम एक इन्फिनिट गॉड को नहीं, एक लिमिटेड गॉड को देखते हैं, जिसका अस्तित्व जो है लिमिटेड है। तो मैं भाई और बहनों में सबको एनकरेज करना चाहता हूं कि परमेश्वर जिससे आप प्यार करते हैं, जिससे आप विश्वास करते हैं, उनके साथ, उनके ऊपर कोई चीज़ नहीं है। उनके साथ हर एक चीज़ जो है संभव है ना। सो आई होप आपको इस चीज़ का आंसर मिल गया होगा। एंड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं। एंड हमारे साथ जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि मैं बहुत सारे वीडियोस जो है आंसरिंग इस्लाम सीरीज़ में ला रहा हूँ। सो अगर आपके भी और कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में मुझे पूछिए, मैं आपको श्योरली आंसर करूँगा कमेंट बॉक्स में। अगर नहीं कर पाया तो उस टॉपिक में मैं वीडियो बनाऊँ। सो सबको जय मसीह की एंड आप सबको प्रभु आशीष करे।